देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हमने ये मान लिया कि इसमें एयर क्या है, भरी हुई है, एयर अब्सेंट या लेस बोल सकते हो आफ्टर एक्सपायरेशन। ये हमने एक एलुलाई को ले लिया या लंग्स को ले लिया। सही चल रहा है अभी तक? यहां पर जब तुम एयर भर लोगे तो इसका मतलब यहां पर प्रेशर लो हो जाएगा कि हाई? हाई। बैलून में तुम हवा भर दो तो जितनी बैलून में एयर भरते चले जाओगे वहां प्रेशर क्या होता है, बढ़ता चला जाएगा। अब सुनना, यहां पर प्रेशर हाई है लेकिन कहां पर? लंग्स में। लंग्स को पल्मोन बोलते हैं, है ना। जैसे तुम कभी जाओगे मेडिकल कॉलेज तो लिखा रहता है पल्मोनरी डिपार्टमेंट। हाँ, तो पल्मोनरी डिपार्टमेंट लिखा रहता है, तो इसीलिए लिखा रहता है क्योंकि वो लंग्स से जुड़ा हुआ है। अब देखो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रा का मतलब क्या होता है, अंदर। जैसे इंट्रा सेलुलर का मतलब क्या बताया था, सेल के अंदर। इंटर सेलुलर मतलब दो सेल के बीच में। तो अब देखना, यानी पल्मोन्स यानी लंग्स के अंदर प्रेशर क्या है, हाई। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या भर गई है, एयर। तो बोलेंगे इंट्रा प्रेशर क्या है, हाई। बोलो सही है क्या? और जबकि इसमें क्या हो गई, एयर चली गई है, तो इसका मतलब पल्मोनरी प्रेशर है जो, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है, लेस है। बोलो इंट्रा प्रेशर क्या है, बोलो लेस। तो लेस का मतलब क्या बोलेंगे, निगेटिव प्रेशर। और हाई का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव प्रेशर। अच्छा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर हाई, लेकिन किसके कंपेयर में बोल सकते हो हाई? एटमॉस्फेयर के नहीं, बोलो। यानी बाहर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है उससे क्या हुआ, ज्यादा। तभी तो देखो बैलून में एयर भर दो, अब बैलून को अगर हाथ से पकड़ो जब तक तो एयर बाहर नहीं जाएगी, जैसे छोड़ दो तुरंत क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है। इसका मतलब क्या, बाहर क्यों गई, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। सही है ना। तो यहां पर इस समय एट प्रेजेंट टाइम लो एटमॉस्फेयर प्रेशर इज लेस देन, बोलो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। और यहां पर क्या बताओगे, प्रेशर इज मोर देन, बोलो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। सही है? क्या है तुम लोग चर्चा कर ले रहे हो, मतलब बात करना जरूरी है। शादी हुई है दोनों की। जैसे बागवान मूवी आई थी ना एक, अभी कहोगे रिवाइज, हम तुम्हारी कैसे बात मानेंगे, गलत बात है ना। तुम कहो सर पूरा कल रिवाइज करा दीजिए, अब कैसे तुम्हारी बात मान ले, तुम इसी में सीरियस नहीं हो। चलो आ जाओ। देखो इस कहानी को ध्यान से सुनते रहना। ये अब इसका मतलब है कि जब तुम्हारे लंग्स में एयर भर जाती है, तुम फील करो, तुम ताकत केवल कब लगाते हो, जब बैलून यानी कि तुम्हारे लंग्स में क्या भरते हो तुम, एयर। छोड़ते समय कोई ताकत नहीं लग रही, क्यों? क्योंकि इतना तुमने ताकत लगा भर लिया कि प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा। अब निकलते समय यही तो होता है। नहीं पता लगा तुमने क्या किया, घर में इतनी मेहनत से तुमने बैलून फुलाया किसी के बर्थडे में, अब थोड़ा सा भी वो ठीक से नहीं तुम पकड़ पाए, खुल गया तो पूरी क्या है, एयर बाहर। यानी कि यहां पर प्रेशर क्या है, हाई, बाहर क्या है, लो। तो अब क्या होना चाहिए, तो क्या होगा, एक्सपायरेशन। क्या बोलेंगे, यानी कि एयर क्या होगी, बाहर जाएगी। सही है ना। इस समय क्या होगा, जब यहां पर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या है, लेस, और ऊपर क्या है, हाई, तो क्या होगा, इंस्पायरेशन। एक तो ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक, बताने के लिए हो गया कि जहां पर प्रेशर ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगा। बोलो, यानी कि अगर पल्मोन्स यानी लंग्स में प्रेशर ज्यादा है तो कहां पर जाएगा, एयर बाहर की तरफ, एटमॉस्फेयर। इसको बोलेंगे एक्सपायरेशन और उसको बोलेंगे इंस्पायरेशन। ये तो बात हो गई एक प्रेशर की। अब जुड़ती है इसके साथ रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने वाली मसल्स। ठीक, सुनना,
एक तो पहली बात, हमारे रिब्स में दो तरह की मसल हैं। पहले वो जो मसल है उसका नाम सुनो, इंटरकॉस्टल मसल नाम है। अब इंटरकॉस्टल मसल को दो तरीके से बांटा गया, एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, एक को बोला गया इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। अब सुनना थोड़ा सा, हम लिख रहे हैं यहां पर कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा वो लिखे दे रहे हैं, भी बताते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, और यहां पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, बोलो, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब थोड़ा सा ये बताओ, याद करने के लिए तुमको ये याद रखना है कि ये जो इंटरनल है, देखो ये बात कॉमन है दोनों में, इंटरकॉस्टल और इंटरकॉस्टल क्या है कॉमन, अलग क्या है बताओ, एक्सटर्नल और, बस उल्टा फील करो इसमें, एक्सपायरेशन में इंटरनल वाली है जबकि इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल वाली है, उल्टा घुमा दो, फील करते रहना, याद हो जाना चाहिए। तो ये एक्सपायरेशन में कौन सी मसल बताओगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, जबकि इंस्पायरेशन में क्या बताओगे, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। इंटरनल कॉस्टल मसल फिक्स है, क्यों, क्या बताओगे, इंटरकॉस्टल मसल क्या है तुम्हारे पास, फिक्स है। अब इंटरनल और एक्सटर्नल बदलना है, इंटरनल कहां लगाओगे, एक्सपायरेशन में, और दूसरी वाली एक्सटर्नल कहां लगाओगे, इंस्पायरेशन। क्लियर होगी। देखो तुमने कभी मेले में खिलौना देखा होगा, वैसे पकड़ के आगे उसके सांप का वो फन लगा रहता है और ऐसे करता है तो वो आगे पीछे जाता है, देखा ही नहीं कभी, देखा है। सेम अगर तुम जाके जब पढ़ोगे ना, अब तो सब ये पढ़ाना नहीं होता है, वो सेम इसी तरह से अरेंजमेंट रहता है तुम्हारा। जैसे ये रिप्स है तुम्हारी, ये तुम्हारी यहां पर ये सीने में रिप्स है, और इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम, सही है ना ये। तो एक इस तरह से रहती है, दूसरी इस तरीके से रहती है, समझ रहे हो। यानी कि अगर एक, समझ रहे हो, एक काम कर रही है, अगर ये काम कर जाए तो सिकुड़ जाती है, ये काम फैल जाए तो, समझ रहे हो कुछ, ये ऐसे ऐसे काम करेगी। अभी समझना वहां पर जाके, पहले समझाया जाता था, ठीक है। तो कुल मिलाकर के तुमको ये पता चल गया कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कहां काम करेंगी और इंटरनल इंटरकॉस्टल। अब सुनना, दूसरी कहानी अब यहां पर आती है कि जब तुम डायफ्राम को देते हो, कि शुरू शुरू डायफ्राम ऐसा होता है, डायफ्राम तुम्हें पता नहीं अभी तक। देखो क्या होता है, तुम अगर ये रिब्स के नीचे अपने यहां देखोगे तो तुम्हारा जो हड्डी है वो ऐसे करके सिचुएशन में अपनी दिखेगी, यानी इस तरीके से होती है, बोलो, है ना, और एक मतलब इस तरीके से तुम्हारी रिब्स होती है, बोलो, ऐसे करके। देखो फील करो, यहां सब कुछ टच करो, डॉक्टर हो चेक करो। हाँ तुम्हारा तो दिख ना रहा होगा, हाँ हाँ, अब फैट ज्यादा जमा हो जाएगा, कहाँ दिखेगा, है ना, दिखा कि नहीं। हाँ सबसे मुश्किल होता है फैट वालों में, देखो कोई भी चेक करना, पेट की कोई बीमारी चेक करना, ये तुम लोग जो डॉक्टर बन जाओगे तुम्हें भी देख के लगेगा ये आ गया, बड़ा मुश्किल है। हाँ फिर नस ढूंढना, वही बता रहे थे, क्योंकि तुम्हारा इतना ज्यादा क्यूटेनियस जो थिकनेस होगी वो बढ़ जाएगी, है ना। पता लगा बेचारा दबा दबा, नया नया है तो पता 3-4 बार कोचेगा वो, फिर इसे चौथी बार पता चलेगा रियल में, अब नहीं वो फिर हवा ही हवा निकालता है पहले। हाँ वो हो ही जाता है, कई बार हुआ है ऐसा, हर बार होता है। चलो आ जाओ, ध्यान से सुनना। तो कुल मिलाकर के एक्चुअली इसको, ये जो शेप है इसको बोलते हैं डोम शेप। कैसा बोलते हैं इसको, ये डोम शेप। ये नॉर्मल पोजीशन पे होता है। अब जब तुम एयर भरोगे और तुम्हारा जो लंग्स है वो फैलेगा तो ये कैसा होने लगेगा, फ्लैट, बोलो यार, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या रहेगा, डोम शेप, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। एक ही कंडीशन है। अच्छा जो तुम अपने इंस्पायरेशन को करते हो तो वो क्या करेगा,
नीचे की तरफ तो एयर जाएगा ही जाएगी, तो उसकी वजह से जो डोम शेप तुम्हारा डायफ्राम है वो तो फ्लैट होगा, साथ में तुम्हारे चेस्ट जो है वो भी ऊपर उठ के आएगी, है ना, ऊपर की तरफ उठेगी। पहले सांस, ये तो है ही है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि तुम बैलून को फुलाओ और वो चारों तरफ ना फूले। बस तुम खिलौने वाले वो बैलून नहीं आते पूछ पूछ बनाने वाले, वो मत देखना कभी। कुछ आते ना बैलून जो एकदम सीधे चले जाते, बंदर अंदर वाले जो पूछ बनाने के लिए होते हैं, हाँ, तो वो वाले मत सोचना, क्योंकि एक दिन एक बोल दिया था इसी तरह से। एक बच्चे को समझा रहे थे कैसा, हम जैसे बैलून होता है चारों तरफ फूलता है गोल गोल सा, तो इसी तरह हमारा लंग्स फूलेगा, तो नीचे डोम शेप होगा, ऊपर की तरफ चेस्ट उठेगी। लेकिन सर जो एक दूसरा वाला आता है, तो उस दिन हमने कहा तुम ये आइडिया सही दे दी, अब अगली बार से हम बता दिया करेंगे, तुम्हारे जैसे कुछ और प्राणी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के समझ में आई बात, तो ये चारों तरफ से फूलेगा। अब सुनना, अब कहानी रटने की नहीं है, बस तुम सोचो कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, रिलैक्स कब होगा। तुम जब सांसें भरोगे तो सब कुछ क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जब सांस छोड़ दोगे, बाहर की तरफ कर दोगे, तो रिलैक्स हो जाएगा। इसमें सबको ये जान जाएगा। रटने वाली बात हमने समझा दी जो मसल गड़बड़ करती है, सही है ना। अब यहां पर मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं है ना। अब एक बात और समझानी है, बस वो गलत हो जाता है अक्सर। यहां पर होता क्या है, दो तरह के मूवमेंट हैं तुम्हारे चेस्ट में। जो मूवमेंट है देखो, एक तो बाहर की तरफ जाएगा, यानी सीना बाहर की तरफ आएगा, इसको क्या बोलते हैं, वेंट्रल, और उसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल। वेंट्रल और डॉर्सल, यानी कि बैलून फूलेगा, आगे और पीछे जाएगा, तो वेंट्रो डॉर्सल मूवमेंट होगा। बोलो यार, या डार्सो वेंट्रल बोल दो, नहीं, आगे और पीछे। और जब ये तुम्हारा लंग्स फूलेगा तो ऊपर और नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर, या एंटीरियर पोस्टीरियर बोल दो, नहीं, तो ऐसे भी ऊपर जाएगा, बैलून है ऊपर भी जाएगा और ऐसे भी जाएगा, चारों तरफ जाएगा। क्लियर है बात। अब सुनना, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कहानी यह है कि आखिरकार ये मूवमेंट होगा कब। तो ये बताओ थोड़ा सा, ये जो नीचे की तरफ जाते समय बताओ किसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, डायफ्राम में। तो जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसका मतलब है कि वो जो मूवमेंट होगा वो किधर होगा, एंटीरियर और पोस्टीरियर। क्या बताओगे, एंटीरियर और, ये एंटीरियर है, पैर की तरफ क्या होता है, पोस्टीरियर, सही है ना। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो है ना, एंटीरियो पोस्टीरियर जो मूवमेंट होगा वो किसके कारण होगा, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, सही है ना। अब दूसरा वाला कौन सा बचा, बोलो, डार्सोवेंट्रल। अब बताओ डार्सोवेंट्रल क्या होगा, किसकी वजह से, हाँ, ये जो मसल, तुम इंटरकॉस्टल मसल्स, रिब्स, अब तुम्हारी जब ऊपर की तरफ जाती है तो रिब्स देखो काम कर रही है कि नहीं, जो रिब्स प्रेजेंट है वो काम कर रही है। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे इसको, कि जब तुम्हारा वेंट्रो और डार्सल, यानी वेंट्रल और डार्सल पोजीशन में मूवमेंट होगा तो यहां रिब्स ऊपर की तरफ उठेंगी, उसको उठाने में कौन सी मसल आएगी, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। अब एक एक करके पढ़ते हैं, फिर हम बताते हैं और क्या करना है तुम्हें। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, पेज नंबर 270 में कल हमने ये बात को पहले समझाया था, ग्रेडियंट क्या होता है, डिफरेंस। कल तुम्हारी O2 CO2 कब मूव कर रही थी, जब एक तरफ हाई एक तरफ लो, इसी को क्या बोला था हमने, ग्रेडियंट। इसी को क्या समझाया था, ग्रेडियंट। आज भी वही काम है और हम ग्रेडियंट समझा चुके हैं तुम्हें। यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेयर में कम और एलुलाई में, लंग्स में क्या ज्यादा, तो ज्यादा से कम। फिर यहां पर आ जाओ, यहां पर जब पूरा एयर निकल गया तो यहां पर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या हो गया, लेस, निगेटिव हो गया। ऊपर हाई, हाई से लो, यानी कि इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन कब होगा, जब क्या प्रेजेंट होगा, ग्रेडियंट प्रेजेंट होगा। क्लियर है, इस बात को टिक कर लो। ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकता है, पता है, ये ग्रेडियंट में मदद करता है, ये बात कहीं भूल ना जाओ तुम लोग। और ग्रेडियंट पूछ लेगा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन, या हेल्प टू प्रोवाइड ग्रेडियंट ड्यूरिंग एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन। तो कौन मदद कराएगा, डायफ्राम एंड, हाँ, इंटरकॉस्टल मसल। अब वो इंटरनल एक्सटर्नल तुम्हारी बात है, सही है ना। तो ये बात ध्यान रखना है, तो ये पॉइंट को स्टार कर लेना है, ठीक है। तो सुनना, थोड़ा सा इस चीज को फील करना, पहले तुम्हारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी कि पहले डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम। देखो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए एटीपी लगती है, जबकि डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए एटीपी नहीं लगती, पहली बात समझ लो। अब सुनना, तुम नॉर्मली तुम फील करोगे, पहले
पेट की तरफ प्रेशर आएगा, मतलब एयर कि सीने की तरफ आएगा। तो तुम एयर भरो पहले निकाल करके, तो तुम्हें लगेगा पहले प्रेशर इधर गया, सीधे थोड़ा सा आराम से पूरी निकाल के फील करो ना ये बात को, पूरी हवा बाहर करो। फिर इसके बाद अब सांसें लो। जब सांसें लोगे तो पहले प्रेशर यहां जाएगा, फिर सेकेंड राउंड यहां पर आएगा। अरे सीरियस सुन लो तो याद रहे। हो रहा है? नहीं, दिक्कत ये भी हो सकती खाना ज्यादा खा के आए हो, इधर वाला भी प्रेशर अपने यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा हो, है ना। चलो आ जाओ। देखो यहां पर हमने पहले क्या पढ़ा, अभी इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के लिए क्या होना चाहिए बताओ? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए? लेस। बोलो तभी तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? इंट्रा लेस, इसको क्या बोला गया है? निगेटिव प्रेशर। फिर जब तुम इंस्पिरेशन करोगे तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन कहां होगा? डायफ्राम। और मूवमेंट किधर की तरफ होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन, फिर क्या हो? मूवमेंट फिर इसके बाद कंट्रैक्शन कहां होगा? अब मूवमेंट किधर होगा? सही है ना? अच्छा इसी तरीके से तुम्हें इंस्पायरेशन का बनाना, एक्सपायरेशन का बनाना है तो क्या बोलोगे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, हाई, यानी कि क्या होगा? पॉजिटिव प्रेशर। अपोजिट बताना है ना। अब बताओ अब क्या होगा? बताओ कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन इन। अच्छा एक चीज बता दो, कॉन्ट्रैक्शन तो डायफ्राम में होगा तो कैसा शेप आ जाएगा? डोम से फ्लैट। बोलो तो इसको लिख दे क्या यहां पर? डोम टू फ्लैट। सही ना? जब रिलैक्सेशन होगा तो फ्लैट टू डोम। फिर बताओ मूवमेंट कुछ नहीं कराते नहीं, अब वो तो आपस रिलैक्स होगा तो फिर से है ना, मूवमेंट नहीं। फिर और क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन इन, तो अब क्या बोलोगे? रिलैक्सेशन इन, नहीं 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 वो ठीक है, वो बिल्कुल सही है ना, हम बोल रहे हैं। लेकिन तुम एक्सपायरेशन के समय एक को तो रिलैक्स कराओगे ना, और दूसरे को क्या कराओगे? कॉन्ट्रैक्ट कराओगे। तो किसको कॉन्ट्रैक्ट कराओगे बताओ? बस ये तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन याद रखना है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। बोलो सही है यार? अब ये तुम्हें क्या करना है? बनाना है। लेकिन एक बार सुन लो, अगर इंस्पायरेशन की बात करेंगे तो इंस्पिरेशन में क्या बताओगे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होना चाहिए? बोलो कम, तभी ऊपर से हवा नीचे जाएगी, इसको बोलेंगे निगेटिव प्रेशर। और कॉन्ट्रैक्शन कहां होगा? डायफ्राम में। जो डोम शेप है वो कैसा हो जाएगा? फ्लैट। फिर इसका मूवमेंट इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस हो जाएगा, यानी कि इधर की तरफ मूवमेंट होगा। कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होगा, जिसकी वजह से मूवमेंट किधर की तरफ चला जाएगा? डार्सो वेंट्रल एक्सिस। एक्सपायरेशन में क्या बताओगे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई, पॉजिटिव प्रेशर, तभी एयर क्या होगी? बाहर की तरफ जाएगी,
उस समय रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम में, यानी फ्लैट से वो कैसा हो जाएगा, डोम शेप, और रिलैक्सेशन इज कहाँ हो जाएगा, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में, और कॉन्ट्रैक्शन इन क्या बताओगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल।